अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत है। जो नए बच्चों को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बिहार मदरसा में शिक्षकों की बहाली आ चुकी है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप पर होना ज़रूरी है। किस तरीके से आप फॉर्म को भर पाएंगे, बहाली कौन करने वाले हैं, चेयरमैन साहब करेंगे या फिर सेक्रेटरी या फिर सदर करेंगे, तो मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। क्योंकि आपको पता है कि पिछले साल जनवरी से कैंडिडेट वेट कर रहे थे कि मदरसे में बहाली आएगी, मदरसे में बहाली आएगी। आखिरकार बिहार मदरसा में बहाली आ चुकी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मंजूर शुदा मदारिस में खाली जगहों पर तकर्रुरी के लिए वजीर आला को मकतूब। अब ये वाली लाइन से अगर आप पढ़िएगा तो आपको ये समझ में आएगा। तो यहाँ पर तो साफ साफ यही लिखा हुआ है कि मंजूर शुदा जो मदारिस है उसमें खाली जगह है, तो वजीर आला साहब को लेटर लिखा गया। बट इस वाली लाइन को आपको नहीं देखना, आपको यहाँ पे देखना। यहाँ पे अगर आप देखिएगा पूरा तो आखिरकार मदरसे में बहाली आ चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कौन से डिपार्टमेंट में कितनी बहाली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मौलवी में कितनी वैकेंसी आई है, वस्तानिया में कितनी वैकेंसी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको ऊपर से पढ़कर एक एक चीज़ सही तरीके से समझाऊंगा और बताऊंगा कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, लास्ट डेट क्या है, फॉर्म कब से भरा जाएगा। पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और आपको इसी चैनल पे तैयारी भी कराई जाएगी मदरसा बोर्ड में बहाली को लेकर कि आपको किस तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी करना है और आपको एग्ज़ाम किस तरीके से निकालना है, या फिर सदर और सेक्रेटरी के ज़रिए अगर होती है तो उसके ज़रिए आपको कैसे टीचर्स बनना। पूरी जानकारी मैं आपको इसमें दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अब्दुल क़य्यूम अंसारी जो सेक्रेटरी है अंजुमन तरक्की उर्दू बिहार, साबिक चेयरमैन बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड ने जनाब नीतीश कुमार वजीर आला बिहार और श्री विजय कुमार, आपको पता है कि अभी जो शिक्षा मंत्री बने हैं, वजीर तालीम बने, उनका नाम है विजय कुमार। विजय कुमार चौधरी वजीर तालीम बिहार को मकतूब लिखकर नए रोल के मुताबिक मंजूर शुदा खाली ओहदों पर जल्द से जल्द तकर्रुरी का अमल पूरा करने के लिए बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड और तमाम जिला एजुकेशन बोर्ड अफसर को हिदायत जारी करने का मुतालबा किया है। यानी कि यहाँ पे साफ साफ इस पैराग्राफ में बताया ये जा रहा है कि अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब ने एक लेटर लिखा है। उस लेटर को कहाँ भेजा है? सबसे पहले नीतीश कुमार साहब पे, नीतीश कुमार साहब से रिक्वेस्ट किया। उसके बाद जो शिक्षा मंत्री नए नए जो बने हैं विजय कुमार चौधरी साहब से, और उनका यही कहना है कि जल्द से जल्द सरकार नोटिफिकेशन जारी करे और अफसर को हिदायत दे ताकि जितने भी मंजूर शुदा मदारिस है उन सभी मदारिस में बहाली शुरू हो पाए। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के तमाम मुल्हिका मदारिस में मजहबी मजमून के साथ 1 से लेके 8 वस्तानिया तक SCERT, उसके बाद फ़ुक़ानिया और मौलवी में आपको पता है कि NCERT की बुक चल रही है, इसलिए खाली जगहों पर तकर्रुरी करना बहुत ज़रूरी है। मदरसे में पढ़ने वाले तलबा व तलबात को भी अच्छे तालीम दी जा सके और उनको भी मुल्क की तामीर व तरक्की में हिस्सेदार बनाया जा सके। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सरकारी अपग्रेड प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी व इंटर स्कूलों के तर्ज पर मदरसों में भी असातिज़ा की तकर्रुरी की जाए। यानी कि इनका कहना, अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब का कहना है कि जिस तरीके से 1 to 5 में टीचर्स की बहाली हुई है स्कूल में उर्दू की, या फिर 6 to 8 में, 9 to 10 में, 11 12 में, उसी तरीके से मदरसे में भी बहाली होनी चाहिए, उसी तर्ज पर मदरसे में बहाली हो। उसके बाद यहाँ पे आगे इन्होंने कहा है कि तकर्रुरी का अमल शुरू करने के लिए शेड्यूल जारी किया जाए ताकि वक्त मुकर्ररा पर असातिज़ा की तकर्रुरी का अमल पूरा किया जा सके। बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के नए रोल 395 2022/4/19 के मुताबिक, अब देखिए यहाँ पे आपको पता है कि 2022 4 तारीख 4 19 तारीख चौथा महीना 2022 को
बिहार में एक रूल बनाया गया था मदरसे में, यानी कि रूल ये बनाया गया था कि मदरसे में किस तरीके से बहाली होगी, जिसे आप नई नियमावली भी आप कह सकते हैं। तो नई नियमावली में जो जारी की गई थी उसमें पूरा बताया गया था, क्योंकि मैं आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि नोटिफिकेशन जो जारी किया गया था मदरसे में बहाली को लेकर वो जनवरी के मंथ में। तो इनका साफ साफ कहना है कि जो पिछले साल जनवरी के मंथ में आपने जो पोर्टल जारी किया था, आपने बनाया था कि मदरसे में इस तरीके से बहाली होगी। तो देखिए कहाँ कौन कौन से वैकेंसी के लिए जारी की गई थी, तो पूरा उन्होंने यहाँ पे बताया। देखिए सबसे पहले वस्तानिया के मंजूर शुदा और इमदाद शुदा मदारिस के लिए 7 पोस्ट यहाँ पे देखें सेंक्शन के किए गए थे, जिसमें और इंडियन लैंग्वेज के लिए 4 पोस्ट, हेड मौलवी के लिए 2 पोस्ट, आलिम मुआविन के लिए 1 और मौलवी मुआविन के लिए यहाँ पे देख सकते हैं 4 और हाफिज के लिए कुल पोस्ट जो रखे गए थे देख सकते हैं 2, इंटरमीडिएट ट्रेंड के लिए 1, गैर तदरीसी स्टाफ के लिए 1, फ़ुक़ानिया सतह मंजूर शुदा और इमदाद शुदा मदारिस के लिए 12 पोस्ट सेंक्शन किए गए हैं और इंडियन लैंग्वेज के लिए 7 पोस्ट, हेड मौलवी के लिए 1, फाजिल मुआविन के लिए 2, आलिम मुआविन के लिए 2, मौलवी मुआविन के लिए 1 और हाफिज के लिए 1 और जदीद जबान के लिए 3 पोस्ट, ग्रेजुएशन ट्रेंड 1 और पोस्ट इंटरमीडिएट ट्रेंड के लिए 2 पोस्ट निकाले गए थे। अब यहाँ पे काफ़ी बच्चों को, काफ़ी कैंडिडेट को समझ में नहीं आ रहा होगा कि असल में यह है क्या। तो मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी जानकारी दूंगा, तो आपको वीडियो कहीं पे छोड़कर जाना नहीं है, क्योंकि पूरा आपको इंपॉर्टेंट बात बताने वाला है। क्योंकि जो सालों से आप इंतजार कर रहे थे कि मदरसे में बहाली होगी या फिर नहीं होगी, तो देख सकते हैं यहाँ पे मदरसे में बहाली आ चुकी है। अब कैसे ये वाली बहाली होगी, ये कौन वाली बहाली है, तो मैं आपको इस वीडियो में आपको पूरी की पूरी जानकारी दूंगा, तो कहीं पे भी आपको स्किप नहीं करना है इस वीडियो में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेजुएट ट्रेंड के लिए 1 पोस्ट रखा गया, उसके बाद इंटरमीडिएट ट्रेंड के लिए 2 पोस्ट रखा गया, गैर तदरीसी स्टाफ के लिए 1 रखा गया है, स्कूल प्यून के लिए 2 रखा गया, मौलवी सतह के मंजूर शुदा इमदाद शुदा मदारिस के लिए 15 पोस्ट निकाले गए हैं, जो हिस्ब ज़ेल यहाँ पे बताया गया। कुल कितना हो गया, और इंडियन लैंग्वेज के लिए 9 पोस्ट, उसके बाद बताया जा रहा है हेड मौलवी के लिए 1 पोस्ट, फाजिल के लिए 4 पोस्ट, आमिल मुआविन के लिए 2 पोस्ट, मौलवी मुआविन के लिए 1 पोस्ट, यानी कि काफ़ी पोस्ट यहाँ पे निकाला गया। अब जो है इसकी बहाली किस तरीके से होगी, तो आपको समझना है सही तरीके से। अब यहाँ पे देख सकते, वो तो नंबर 1 था, ये नंबर 2 में जो है यहाँ पे भी देख सकते हैं उम्मीदवारों के लिए किस तरीके से बहाली होगी। वस्तानिया के मदारिस में हेड मौलवी की ओहदा तकर्रुरी के मंजूर शुदा इमदाद शुदा कम से कम 5 साल तदरीसी तजुर्बा होना लाजमी है। यानी कि अगर आपको वस्तानिया कैटेगरी में टीचर्स बनना, जैसे यहाँ पे वस्तानिया कैटेगरी की जो वैकेंसी निकाली गई, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वस्तानिया कैटेगरी की भी वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपको वस्तानिया कैटेगरी में, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको टीचर्स में जाना, 7 पोस्ट निकाले गए हैं। तो यहाँ पे बताया गया वस्तानिया के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी कि अगर आप मदारिस में पढ़ाया है और आप 5 साल तक कम से कम पढ़ाया, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आपकी फिर डायरेक्ट बहाली हो जाएगी वस्तानिया मंजूर शुदा, यानी कि सरकारी जो है गवर्नमेंट जो मदारिस है वस्तानिया कैटेगरी का, उसमें आपकी डायरेक्ट बहाली हो जाएगी। आपके पास ये सर्टिफिकेट होने चाहिए। दूसरा यहाँ पे जो बताया ये गया है कि फ़ुक़ानिया सतह के मदारिस में हेड मौलवी के ओहदे पर तकर्रुरी के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, देख सकते मंजूर शुदा और इमदाद शुदा कम अज कम 10 साल का तजुर्बा होना लाजमी है। यानी कि टीचर साहब कैसे बनेंगे कि आपको फ़ुक़ानिया लेवल पे अगर आपको टीचर्स बनना है, फ़ुक़ानिया लेवल के मदारिस पे टीचर्स बनना है, तो आपके पास एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बच्चों को पढ़ाने का। ये निकाला गया है फ़ुक़ानिया के लिए, और वस्तानिया लेवल के लिए 5 साल निकाला गया। चलिए अब आपको मैं थोड़ा सा आगे जो है कि मौलवी और उसके बाद फाजिल आलिम के लिए कैसे बहाली होगी। फाजिल मुआविन पोस्ट के लिए फाजिल में 45% नंबर होना लाजमी है। उसके बाद आलिम मुआविन और आलिम मुआविन पोस्ट के लिए तकर्रुरी के लिए आलिम सर्टिफिकेट में आपका 45% होना लाजमी है। मौलवी मुआविन मौलवी की पोस्ट पर तकर्रुरी के लिए मौलवी सर्टिफिकेट पास सर्टिफिकेट में 45% नंबर होना लाजमी है। यानी कि अगर आप मौलवी कैटेगरी के जो मदारिस है, उस मदारिस में अगर आपको
टीचर्स बनना है तो आपके पास मौलवी की सर्टिफिकेट में 45% होना चाहिए। अगर आपका इससे थोड़ा भी कम है यानी कि 44 है तो आप फिर मौलवी कैटेगरी के मदारिस में आप टीचर्स नहीं बन सकते हैं। उसके बाद पूरा यहाँ पे बताया गया है और बताया गया है कि जैसे इंटर ट्रेंड स्कूलों में अगर आपको पढ़ाना है तो यहाँ पे बताया गया है कि बीएड और डीएलएड की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद पूरा यहाँ पे बताया गया। तो क्योंकि काफ़ी मुझे मैसेज आ रहा था कि मोहम्मद भाई बताइए कि वैकेंसी निकाली गई या फिर नहीं निकाली गई, तो देख सकते हैं निकाल दी गई। मंजूर शुदा यूनिवर्सिटी से होना लाजमी है। उसके बाद आ गया कि मदरसा प्यून के लिए 40% नंबर शुदा बोर्ड से होना ज़रूरी, यानी कि अगर आपको मदरसा में प्यून की नौकरी करना है तो अगर आप फ़ौक़ानिया पास हैं और आपके फ़ौक़ानिया में 40% नंबर आपका है तो आप डायरेक्ट आपकी वहाँ पे बहाली हो जाएगी। उम्र की जो रखी गई है, उम्र फाजिल आलिम पोस्ट की तकारूरी के लिए जो रखा गया कम से कम आपकी 21 साल होनी चाहिए। और देगर जैसे वस्तानिया कैटेगरी के लिए या फिर फ़ौक़ानिया कैटेगरी के लिए, मौलवी कैटेगरी के लिए जो निकाला गया कम से कम आपकी एज होनी चाहिए 18 साल एज होनी चाहिए। अब जो इम्पोर्टेंट ये है कि सारे लोग का ये मैसेज आएगा कि मोहम्मद भाई इसका फॉर्म किस तरीके से भरे। तो देखिए ये वैकेंसी अभी सिर्फ और सिर्फ निकाली गई है, अभी इसका पोर्टल नहीं बनाया गया, यानी कि इस बेस पर मदरसे में बहाली होने वाली। आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पे मैं आपको बता दिया हूँ कि इस तरीके की मदरसे में वैकेंसी आई। जो लोगों को लग रहा था कि मदरसे में जो बहाली होगी वो सदर और सेक्रेटरी करेंगे, तो देख सकते हैं कि रूल्स 2022 के हिसाब से देख सकते हैं कि इस तरीके से मदरसे में बहाली होने वाली, यानी कि मौलवी लेवल में जो बहाली होगी, मौलवी में आपका 45% नंबर होना चाहिए। उसके बाद वस्तानिया में आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बच्चों को पढ़ाने का। और फ़ौक़ानिया में भी यही है, यानी कि फ़ौक़ानिया में आपका 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद आपकी फिर डायरेक्ट इसमें बहाली हो जाएगी। इसमें आपका किसी तरीके का इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, किसी तरीके का आपका कोई भी बीएड और डीएलएड की डिग्री नहीं होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आप मौलवी आलिम वस्तानिया फ़ौक़ानिया पास हैं तो आप आसानी के साथ टीचर्स बन सकते हैं। इसमें जो सैलरी आपको दी जाएगी कम से कम स्टार्टिंग जो सैलरी रखी गई 20,000 से लेकर 40 से 45,000 के बीच में आपको सैलरी मिलने वाली है। अब इसको लेकर जो भी फॉर्म वॉर्म भरने को लेकर कोई भी अपडेट निकल कर आएगी तो मैं आपके पास सबसे पहले वीडियो बनाकर पहुंचाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये जो वैकेंसी है ये 2022 में वैकेंसी निकाली गई थी, बट आपको पता है कि 2022 में किसी वजह से ये वैकेंसी निकाली गई बट वहाँ बहाली 2022 में नहीं हो पाई। अब जो वैकेंसी जो है ये 2024 में ये वैकेंसी शुरू होने वाली। आपको 1 हफ्ता के अंदर में ही सारा का सारी जानकारी मिल जाएगी। फॉर्म कैसे भरना है, कैसे इंटरव्यू आपको देना, कहाँ जाके आपको फॉर्म भरना है, कैसे मदरसे से जाके रब्ता करना, पूरी जानकारी आपको 1 हफ्ते के अंदर मिल जाएगी। ये मेन वैकेंसी नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मेन वैकेंसी जो निकाली जाएगी मदरसे में वो तो आपको पता है कि अच्छे खासे पदों पर बहाली निकाली जाएगी। उसको लेकर कोई भी अपडेट निकल कर आएगी तो मैं आपके पास सबसे पहले वीडियो बनाकर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ये थी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। आज की वीडियो सलाम अलैकुम।